व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो राटा में दो तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉन कैटेगरी टाइप क्वेश्चंस, ओके, और एक होते हैं कैटेगरी टाइप क्वेश्चंस। पहले इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो सर, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। एक कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ने 75,000 शेयर्स को इशू किया। 75,000 शेयर्स को कंपनी ने इशू किया, बट कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो हुई 3 लाख शेयर्स की। कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो हुई 3 लाख शेयर्स की। अब देखो कंपनी ने क्या बोला कि देखो 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, बट मैं 75,000 शेयर्स ही दे सकती हूँ। तो कंपनी ने क्या बोला कि मैं प्रो राटा अलॉटमेंट करती हूँ, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25%, कि जितने भी तुम लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए हैं उसके 25% के शेयर्स मैं तुम लोगों को दे सकती हूँ। इसका मतलब है 3 लाख का 25% है 75,000 जो कंपनी ने इशू किए हैं। अब क्या हुआ, इसमें से देखो ए नाम का बंदा था जनरल पब्लिक में से जिसने 1,50,000 शेयर्स अप्लाई किए, बी था जिसने 1 लाख शेयर्स अप्लाई किए, सी था जिसने 50,000 शेयर्स को अप्लाई किया। तो सबको 25% की अलॉटमेंट हो गई। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट समझते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। सेम यहाँ पर भी कंपनी ने क्या किया, 75,000 शेयर्स इशू किए, 3 लाख की एप्लीकेशन आई। अब क्या हुआ, ये 3 लाख में से ए ने कितने अप्लाई किए, 75, बी ने 1 लाख एंड सी ने 50,000। अब कंपनी क्या बोल रही है कि जिसने 1.5 लाख शेयर्स को अप्लाई किया है उसको 30% की अलॉटमेंट दे दो। इसका मतलब है ए को कितने शेयर्स मिले, 45। फिर कंपनी बोल रही है जिसने 1 लाख शेयर्स को अप्लाई किया ना उसको 5% अलॉटमेंट दे दो, जिसका मतलब है 5,000। और जिसने 50,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको 50% शेयर्स दे दो। दोनों में अगर आप लोग डिफरेंस समझोगे तो क्या है, जो मेरा विदाउट कैटेगरी वाले क्वेश्चन है ना उसमें जो प्रोपोर्शन या रेशियो जिसमें अलॉटमेंट की है वो मेरी सेम है। ए के लिए भी सेम, बी के लिए भी सेम, सी के लिए भी सेम। अगर किसी ने 4 शेयर अप्लाई किए तो भी 25%, किसी ने 1 लाख शेयर्स अप्लाई किए तो भी 25%, अगर किसी ने 4 लाख शेयर्स अप्लाई किए तो भी 25% की अलॉटमेंट देंगे। इसको बोलते हैं विदाउट एनी कैटेगरी। हम लोगों ने सबको इक्वल माना और हमने 25% की अलॉटमेंट कर दी। कैटेगरी वाले क्वेश्चन में जो प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है। जैसे 30%, किसी में 0%, किसी में 100% शेयर्स फुल दे दिए, किसी में 50%। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी कि वो किस बेसिस के ऊपर कर रही है, किस बेसिस के ऊपर प्रो राटा अलॉटमेंट की है, वो हमें क्वेश्चन खुद बताएगा। ओके, तो आई होप तुम लोगों को इसका डिफरेंस समझ आया होगा कि डिफरेंस इन दोनों में है क्या, कि विदाउट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज सेम एंड विद कैटेगरी वाले में क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट है वो डिफरेंट है। ओके, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि कैटेगरी वाले क्वेश्चंस और विदाउट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है, कि परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट इज सेम फॉर एवरी एप्लीकेंट, और बाकी में क्या होता है जो परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो भले विदाउट कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो, कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो, दोनों में ही सेम रहेंगी। तो ध्यान से समझो सर, फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना जो पहली एंट्री होती है वो हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द इशू प्राइस से होती है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड क्यों आता है, क्योंकि देखो यार मुझे नहीं पता, जब मैंने ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए तो मुझे नहीं पता कितनी एप्लीकेशन आएंगी, जितना इशू किया उतनी एप्लीकेशन आएंगी, उससे ज़्यादा होंगी। तो
जो पहली एंट्री पड़ेगी वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द इशू प्राइस से पड़ेगी, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन के ऊपर कितना पैसा आ रहा है, 5 6 वो क्वेश्चन बताएगा। अब देखो, जब भी प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है, जो एक्सेस पैसा आएगा, जैसे कल वाले एग्जाम्पल में जो एक्सेस पैसा था कि वो बबीता जी वाले जो उन्होंने 4000 अप्लाई किए, कंपनी ने उनको 2000 शेयर्स दिए, जो बाकी का 2000 है उस पैसे का क्या करेंगे। देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो क्या होंगे, वो बाकी के पैसे रिफंड कर देगी कंपनी की प्रपोर्शन में शेयर दे दिए, बाकी के जितने भी पैसे हैं उसको रिफंड कर दो, या तो क्या कर दो उसकी एडजस्टमेंट कि कंपनी ने बोला देखो यार तुम लोगों ने अलॉटमेंट भी पे करनी है, फर्स्ट कॉल भी पे करनी है, तुम मेरे को इन एडवांस में ही ये अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, उसके बदले में इंटरेस्ट ले लो, तो तुम मेरे को एडवांस में ही पे करके चलो। तो या तो हम उसको कर देंगे एडजस्ट। अगर मैंने इस पैसे को रिफंड करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो एंट्री डालूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टेम्परेरी अकाउंट को बंद करूंगा, टू बैंक, क्योंकि जब बैंक में पैसा आता है तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अब बैंक से पैसा जा रहा है तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट होगा, एंड टू शेयर कैपिटल, तो जितना पैसा एक्सेस आएगा उसको रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जो एक्सेस मनी आई है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को अलॉटमेंट इन एडवांस या कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट कर देंगे। इसको क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कंपनी को ये एडवांस आ गया, कंपनी ने अभी उसके इस पैसे पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी बाकी हैं कंपनी की, ओके, और कंपनी इस पे इंटरेस्ट भी पे करेगी, तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट, और शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल, ठीक है। आई होप तुम लोगों को जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी। एक बार रिवाइज करते हैं। सर कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, जो मेरी प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, विदाउट कैटेगरी में प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट सेम होगी। फर्स्ट जनरल एंट्री हमेशा सेम रहेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से वो एंट्री डलेगी। रिफंड किया तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू शेयर कैपिटल, और अगर एडजस्ट किया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट इन एडवांस और टू कॉल्स इन अरियर्स। अब देखो सर, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना। वो क्या बोल रहा है, कहता जब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, इज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अगर कंपनी ने बस इतनी बात लिखी है कि जो भी एक्सेस पैसा है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद उसको कॉल्स में मत एडजस्ट करना, उसको रिफंड कर देना। कि तुम लोग सोचो अच्छा ये एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आ गया है तो इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, फिर अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। तो उसने बोला ऐसा नहीं करना। तो व्हेन द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, देन द सरप्लस मनी शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, एंड एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट जितने भी पैसे बचेंगे उसको क्या कर देंगे, रिफंड। नेक्स्ट क्या बोलता है, In case of oversubscription, only entry number 1 will be with the number of shares applied. सर ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं चीख के पिछले 2-3 वीडियो से आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से पहली एंट्री पड़ेगी जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, ठीक है। और बाकी की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किससे पड़ेंगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखना, हम लोग सबसे पहले समरी बनाएंगे, समरी के बाद वर्किंग नोट, एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्रीज। ओके, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि उसने कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशंस को इनवाइट किया। 1 लाख एप्लीकेशंस को इनवाइट करने पे 50 रुपीज़ की एक एप्लीकेशन थी, ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ का एक शेयर था। तो एप्लीकेशन पे जो पैसा आना था वो था 10, अलॉटमेंट में 15 और फर्स्ट कॉल पे 20। तो इसी को मैं लिखता हूँ कि 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, एप्लीकेशन के ऊपर कितना पैसा आया 10, 15 रुपये आए तुम्हारे अलॉटमेंट पे और 25 रुपये तुम्हारे किस पे आए, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई, दैट वाज 4 लाख शेयर्स की, ओके। अब कंपनी ने क्या बोला, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25%। अब देखो इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, उसने बोला जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, भले 1 है 2 है 10 है 15 है 20 है, जितने मर्जी हैं, सबको 25% से अलॉटमेंट कर दो। इसका मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट इस केस में सेम है, यस सर। तो इसको क्या करोगे तुम लोग, 25% अलॉटमेंट करोगे। 4 लाख का 25% 1 लाख होता है, मतलब जितने इशू किए।
ठीक है, अब देखो सर करना क्या है, आगे एक और चीज़ पढ़ लो क्वेश्चन में कि अब एक्सेस पैसे का क्या करना है, क्वेश्चन ही बताएगा। कहता जी द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन टूवर्ड्स द अलॉटमेंट, उसने क्या बोला कि अप्लाई करो जितनी भी बैलेंस बचता है उसको अलॉटमेंट में और बाकी कर दो बैलेंस को रिफंड। ओके, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर ये कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो याद रखना हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड कितने हैं सर, 4 लाख शेयर्स अप्लाइड है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है सर, 10 रुपये की एप्लीकेशन है, तो कितना होता है सर 40 लाख की एप्लीकेशन मनी आई है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एप्लीकेशन मनी ड्यू लेस कर देते हैं, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी है सर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे 1 लाख इंटू द एप्लीकेशन मनी 10 रुपये, तो इसको क्या कर दूंगा 10 लाख हमारी ड्यू थी, तो एक्सेस मनी रिसीव्ड कितनी है 30 लाख। देखो यहां तक तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, पिछले केस में क्या होता था 30 लाख से रिफंड कर देते थे, कोई शेयर्स ही कोई अलॉट नहीं किए थे। इस केस में उसने क्या बोला, पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो मैं करूंगा इसमें से लेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करना है, 15 रुपये हैं, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से, सो 1 लाख इंटू ₹15, दैट इज योर 15 लाख्स। फिर हम देखेंगे एक्सेस पैसा कितना बचा, एक्सेस मनी, अच्छा इसको एडजस्ट करना है, नहीं नहीं सर इसको तो रिफंड कर दो, एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड, वो कितना आ गया ₹15 लाख, और इसको हम डाल देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो अगर तुम लोगों को ये वर्किंग नोट बनाना आ गया तो जर्नल एंट्रीज तुम बहुत आसानी से पास कर सकते हो। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये किस अमाउंट से डलेगा, जितनी तुम्हें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है दैट इज योर 40 लाख। सर नेक्स्ट एंट्री याद करो, सर नेक्स्ट एंट्री कुछ नहीं है, पहले आप करो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, क्योंकि इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो 40 लाख से क्रेडिट हुआ, 40 लाख से डेबिट होगा। फिर हम करेंगे सबसे पहले जो हमारा पैसा है शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हमें आना था अलॉटमेंट ड्यू जो थी, हमने जितनी मांगी थी वो कितनी है सर 10 लाख रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे 10 लाख इधर डाल देंगे। फिर हमने क्या याद करो क्या बोला था, पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो फिर रिफंड करो, तो ठीक है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितनी 15 लाख रुपीस हमने एडजस्ट किया था, ये देखो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट था 15 लाख। सर बाकी का पैसा रिफंड टू बैंक अकाउंट दैट इज योर 15 लाख रुपीस। तो हमेशा इसी ऑर्डर में याद रखना, पहले क्वेश्चन क्या बोला अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, सबसे पहले तो अपना पैसा जो रख लो शेयर कैपिटल में, इतना मैंने मांगा था इतना ड्यू है, अपना पैसा रखो शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट में, फिर रिफंड कर दो। अगर कॉल में एडजस्ट करना होगा तो क्या आएगा शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू कॉल्स और बाकी का पैसा रिफंड। थर्ड एंट्री सर ड्यू की एंट्री है। अब देखो शेयर, पहले इसका जो अकाउंट है वो बंद करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। देखो सर यहाँ पे आ गया 15 लाख। अब एक दिमाग लगा के एक बात बताओ, क्या इसमें मैं अलॉटमेंट रिसीव करने की कोई एंट्री डालूंगा? सर अलॉटमेंट रिसीव करने की तो नहीं एंट्री आएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने देखो क्या किया, हम लोगों ने पहले ही अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, तो अब वो लोग तो कुछ पैसा देंगे नहीं, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी दे, वो बोलेगा एडजस्ट कर तो लिया तुम लोगों ने, तो सर फोर्थ एंट्री डालूंगा। बट सर थर्ड एंट्री क्यों डाली फिर आपने, ड्यू की एंट्री? सर वो इसीलिए डाली क्योंकि जो हमने टेम्परेरी अकाउंट को ऊपर खोला था उसको बंद करना जरूरी है, और ये सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो देर फोर्थ एंट्री कुछ आएगी नहीं, फोर्थ एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से सारी एंट्रीज चलेंगी। 1 लाख अलॉटेड थे, 25 रुपये आने थे फर्स्ट कॉल के ऊपर, सो दैट इज योर 1 लाख इंटू 25, दैट इज योर 25 लाख रुपीज। एंड लास्ट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 25 लाख, और इधर भी आ गया 25 लाख रुपीज़। तो इस वजह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, सबसे पहले समरी, फिर वर्किंग नोट और फिर जर्नल एंट्रीज। वर्किंग नोट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि तुम लोगों को सारी की सारी अमाउंट्स पहले से ही मिल जाती हैं। अब देखो ये था विदाउट कैटेगरी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोलता है कि हम लोग अगर कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हाउ टू सॉल्व कैटेगरी टाइप क्वेश्चन। सेम पहले समरी बनाओ, दूसरा सर वर्किंग नोट या एनालिसिस टेबल। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ना जो वर्किंग नोट होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। कैसे बनेगा उसको समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ। ये वाली जो एग्जाम्पल है ना इसमें कोई जनरल नहीं पास करेंगे, इसमें बस ये सीखेंगे कि कैटेगरी वाले टाइप क्वेश्चंस में हम लोग वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम लोग समरी, वर्किंग नोट प्लस जर्नल बनाएंगे। ओके देखो ध्यान से। सर पहले तो ये बताओ ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है या नहीं। अच्छा सर पहले देखते हैं, ये ऊपर की तो बकवास बाद में पढ़ेंगे, चलो पढ़ ही लेते हैं। 75,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखो 1,50,000 शेयर्स ने जिन्होंने अप्लाई किए ना उनको 45,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसका मतलब सर उनको 30% अलॉटमेंट हुई है। जिन्होंने 1 लाख अप्लाई किया उसको 5,000, जिसने 50,000 अप्लाई किया उसको 25,000। इन शॉर्ट 5% और 50%। सर जो रेशियो में, जिन रेशियो में शेयर्स अलॉट हुए हैं क्या वो सेम है? नहीं सर वो सेम तो नहीं है सर वो, तो ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। इस टॉपिक में कैटेगरी वाले टाइप क्वेश्चन के बस हम लोग क्या सीख रहे हैं कि टेबल कैसे बनाना है। देखो पहले तो डिफरेंस समझो। हम लोगों ने ऊपर क्या किया, हम लोग क्या लिखते थे, उसमें कोई कैटेगरी थी नहीं, हम लोग लिखते थे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस मनी। आया कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आना कितना चाहिए था, एप्लीकेशन मनी ड्यू। और बचा कितना, दोबारा बोलो, आया कितना, आना कितना चाहिए था, बचा कितना, आया कितना, आना कितना चाहिए था और बचा कितना। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम बार बार लाइंस नहीं लिखेंगे, हमने ऊपर ही एक हेडिंग दे दी सबकी, और हम लोग क्या करेंगे बस अमाउंट्स लिखेंगे, क्योंकि 3 बार वर्किंग नोट बनाने से अच्छा एक बार वर्किंग नोट बना लो टेबुलर फॉर्म में। देखो समझाता हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी नंबर 1। ये लेट सपोज ये कैटेगरी नंबर 1 है कि जिन जिन लोगों ने 1.5 लाख शेयर्स अप्लाई किया उनको बस 45,000 शेयर्स मिले हैं। पहला बोलता है कि अप्लाई कितने किए हैं, सर वो बोलता है 1,50,000 शेयर्स को अप्लाई किया है। सर उसको अलॉट कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सर 45,000 शेयर्स। अब क्या तुम पहले क्या करते हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वही तो मैं कर रहा हूँ, बस इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं।
पहले क्या था, सबकी अलॉटमेंट सेम थी, तो सबका जो एक्सेस मनी आएगा 25% अलॉटमेंट की, तो सबकी एक्सेस मनी 75% होगी, वो सबके लिए ही सेम थी। बट इसमें एक्सेस मनी किसी की अलग होगी, किसी के कम पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का रिफंड करना होगा। तो इस वे से हम लोग टेबुलर फॉर्म में बना के चलेंगे। देखो हम पहले कैटेगरी 1 को निपटाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले बताओ मेरे को एप्लीकेशन मनी थी कितनी सर, 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी थी। मैंने इसके ऊपर लिख दिया 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी। हमेशा ही एंट्री डलती है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से, यस और नो। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ गया तुम्हारा। सो 1,50,000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज़, दैट इज योर 4,50,000 शेयर्स। अब वो बोलता है एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री अलॉटेड से डालते थे, तो एप्लीकेशन मनी तो सर 3 रुपीज़ की है, 45,000 शेयर्स इंटू ₹3, जो हमारा कितना होता है 1,35,000 रुपीज़। ये कितनी थी ड्यू, आया कितना 450, आना कितना चाहिए था 135। सर बाकी का क्या है एक्सेस, तो 450 में से मैं 135 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3,15,000। ये मेरे पास एक्सेस मनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन अगर बोल दे कि इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, तो देखो उसमें एडजस्ट कैसे करना है। पहले आया कितना, आना कितना चाहिए था और बचा कितना। तो मैंने पहली कैटेगरी लिखी, उसमें ये देखा कि कितना आया, कितना आना चाहिए था और बचा कितना। अब मैं देखता हूँ कि अलॉटमेंट कितनी आनी थी। सर अलॉटमेंट इसकी आनी थी, पहले तो अलॉटमेंट देखो है कितने की, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया 4 रुपीज़, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से पड़ेगी एंट्री, तो 45,000 शेयर्स इंटू ₹4, दैट इज योर 1,80,000 रुपीज़। सर ये क्या था कि अलॉटमेंट आनी कितनी है। अब देखो एडजस्ट कितना करेंगे, सर ज़्यादा 3,15,000 है, तो बाकी एडजस्ट कर दो सारा का सारा। तो यहाँ पर एडजस्ट कितना कर देंगे सर 1,80,000, क्योंकि उसको बोला यार 1,80,000 दे दे, कहता है यार तुम्हारे पास 3,15,000 मेरा एक्सेस है, तो पूरा का पूरा मेरा एडजस्ट कर लो। तो अब अलॉटमेंट टू बी रिसीव आनी कितनी है, सर कुछ नहीं आना, सारा तो एडजस्ट कर लिया। अब देखो एक्सेस पैसा कितना बचा, 3,15,000 आया था, 180 को हमने एडजस्ट कर दिया, तो एक्सेस पैसा जो बचा वो हमारे पास आया ₹1,35,000। ओके, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी है, फर्स्ट कॉल सर जो हमारी ड्यू है ना वो है, पहले फर्स्ट कॉल मनी देखो है कितने की, 3 रुपीज़ की। सर 3 रुपये की है फर्स्ट कॉल, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं 45, तो 45 इंटू 3, तो दैट इज योर 1,35,000। सर मेरे पास एक्सेस मनी कितनी है, सर वो भी 135 है। अब वो बोलता है एडजस्ट कर दो, तो सर सारी की सारी ही एडजस्ट कर देंगे 135,000, क्योंकि कितना पैसा है। दोबारा उसको बोला 135 दे, कहता मेरे को बाबा एक्सेस कितना है, मैंने कहा यार एक्सेस तो तेरा 130 है, तो कहता सारा एडजस्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट कॉल रिसीव कितनी है सर, वो भी नील, क्योंकि सारा एडजस्ट कर लिया। रिफंड भी क्या हो गया नील, क्योंकि सारा पैसा एडजस्ट कर लिया। ये क्या था, हमने पहला वाला पूरा बना लिया। अगर ये ऐसे ना लिखते तो कैसे लिखते, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ड्यू एक्सेस, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एक्सेस, और उसके बाद क्या करते एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल और फिर एक्सेस पैसा। तो उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इसमें पता नहीं बच्चों को इतनी कन्फ्यूजन क्यों होती है। अब देखो मैं सेकेंड वाले का बनाऊंगा, 1 लाख शेयर्स हैं, अप्लाई किए, 5,000 अलॉट हुए हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1 लाख है, अलॉटेड है सर 5,000। एप्लीकेशन रिसीव कितनी होगी 1 लाख इंटू ₹3, तो ये 3 लाख रुपए। उसके बाद एप्लीकेशन ड्यू कितनी है 5,000 इंटू 3, दैट इज 15,000। एक्सेस मनी कितनी है, ये है सर हमारी 2,85,000। अब उसने बोला अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू क्या होती है 4 रुपये इंटू 5,000, तो दैट इज 20,000। एडजस्ट कितना किया अलॉटमेंट में, सर सारा का सारा ही कर दो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आया हुआ तो 20 का 20 एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट रिसीव कितने की होनी है, सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा तो हमने एडजस्ट कर लिया। एक्सेस मनी कितनी है 285 थी, एडजस्ट की 20,000, तो 2,65,000 एक्सेस हो गई।
फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी है, अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू 3 रुपये इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सो दैट इज 15,000। एडजस्ट भी कितना करेंगे, पूरा ही कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है जो उससे आना है। और फर्स्ट कॉल रिसीव नील, और बाकी का पैसा क्या करेंगे हम लोग, रिफंड कैसे करेंगे, देखो 265 का एक्सेस पैसा था, उसके वो 15 और एडजस्ट कर दिया, तो मतलब मेरे पास 2.5 लाख रुपया बचा, तो मैं इसको सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है ही नहीं। तो 2,50,000 रुपीज़ उसको रिफंड कर दिए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड वाले का भी बनाएंगे वर्किंग नोट। 50 अप्लाई किए और अलॉट कितने में 25। ओके, अब इसको तुम लोग खुद ट्राई करो, मैं एक बार बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, वीडियो पॉज करके इसको खुद लिखने की कोशिश करो। 50,000 25,000 आया कितना, आना कितना चाहिए था और बचा कितना, सर आया है मेरा 50,000 इंटू 3 रुपीज़ 1,50,000। आना कितना चाहिए था सर, अगेन 25,000 इंटू 3 रुपीज़ 75,000। सर एक्सेस कितना है, एक्सेस इज योर 75। कैसे आया, 1,50,000 आना चाहिए था 75, बाकी बच गया 75। अलॉटमेंट कितनी ड्यू है सर, 25 इंटू ₹4 दैट इज योर 1 लाख रुपीज़। अब ध्यान से समझो, अलॉटमेंट जो उससे आनी थी वो थी 1 लाख की, मैंने कहा 1 लाख की अलॉटमेंट भेज भाई, कहता एक्सेस कितना है, मैं कहा 75, तो कहता कर लेना एडजस्ट, मैंने कहा वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ये ले वो तो मैंने 75 का एडजस्ट कर दिया, बाकी का 25,000 कौन देगा, कहता रुक देता हूँ, तो ये बाकी का 25,000 वो शेयर होल्डर ने दे दिया। उसके बाद एक्सेस कुछ नहीं बचा, नील। फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी है, मैंने दोबारा उसको बोला, मैंने कहा देख यार फर्स्ट कॉल दे, कहता एक्सेस कितना है, मैंने कहा एक्सेस कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, दे, कहता अच्छा पूरा देता हूँ, तो 75,000 आना था, 3 रुपीज़ इंटू 25। एडजस्ट कितना हुआ सर, एडजस्ट हुआ मेरा नील क्योंकि एक्सेस बचा ही नहीं, आया भी कितना, उसको दोबारा बोला, कहता भेज रहा हूँ, पूरा भेज रहा हूँ, और रिफंड भी कितना हुआ नेट। तो इस वे से हम लोग कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में वर्किंग नोट बनाएंगे। तुम लोगों को क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन ही कह रहा है अलॉटमेंट एडजस्ट करो, बाकी सारा का सारा रिफंड कर दो, तो यहाँ पर एडजस्टेड इन अलॉटमेंट करने के बाद सारा का सारा पैसा सीधा रिफंड कर देना, तो ये तीनों कॉलम्स नहीं बनेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगा। अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि एनालिसिस टेबल बनाना कैसे है। देखो यार, है कुछ नहीं रट्टा मारना। सबसे पहले कैटेगरी लिखो, कितने अप्लाई हैं, कितने अलॉटेड हैं, आया कितना, आना कितना चाहिए था, बचा कितना। फिर उसके बाद अब ये बच गया, अब दोबारा से सर आना कितना है, एडजस्ट कितना किया है, आएगा कितना, सोचो ना। अब देखो पहले मैं उसको बोलूंगा भाई 75,000 दे, वो सामने से बोलेगा अरे एक्सेस है उसको एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सारा एडजस्ट हो गया तो आएगा कुछ नहीं, अगर नहीं हो तो उसको कर देंगे। तो इसी वजह से इसको रट्टा मत मारना, ऊपर की हेडिंग्स को थोड़ा दिमाग लगाना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो ये हमने सीखा कि हम लोग कैटेगरी वाले क्वेश्चन में वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। अब इसी के क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी होगी। देखो सर, क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ते हैं। कहता 1 लाख शेयर्स को इशू किया एक कंपनी ने, 10 रुपये का एक शेयर था और 1 रुपये उस पर प्रीमियम था। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये 10 + 1 रुपीज़ प्रीमियम का क्वेश्चन है। इसमें सेकेंड कॉल भी है तो 4 एरोज बना लो। सबसे पहले 3 एप्लीकेशन पे 3 रुपये, इस पे 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका क्या मतलब है सर, देखो 3 आ गया एप्लीकेशन पे, जो अपना अलॉटमेंट में 3 रुपये आने थे ना, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था, तो 2 + 1 प्रीमियम हो गया। फिर हमारा 3 रुपये इधर आने और 2 रुपये। अब क्या बोलता है वो, कहता जी एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई 160 की, इशू कितने किए थे सर, इशू किए थे 1 लाख, तो मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सबसे पहले तो ये देखो सर कि ये कैटेगरी वाला है विदाउट कैटेगरी वाला, वो आगे पढ़ के देखते हैं। कहता 160,000 शेयर्स आए, जिन्होंने 90,000 शेयर्स को अप्लाई किया उनको 40,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 50,000 अप्लाई किया उसको 40, और जिसमें 20 था तो उसको फुल, मतलब 20 अप्लाई किए तो 20 ही दे दिए। इसमें ये कन्फ्यूज़ मत होना कि दोनों सेम है, नहीं। देखो मैं बोलूँ अगर 50,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए हैं
उसको 40,000 दिए, इसका मतलब है जितना उसने अप्लाई किया था उसका 80% उसको मिला है। कैसे निकाला सर? 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज योर 80% शेयर्स उसको दिए। इसने 20,000 अप्लाई किया, इसको 20,000 ही दे दिया, तो इसका मतलब इसको 100% अलॉटमेंट होगी। इसने 90 अप्लाई किया, 40,000 90,000 का जो होता है वो होता है 44 पॉइंट समथिंग। तो लेट सपोज हम 44% मान लेते हैं। हमें इन परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं, हमें बस ये पता लगेगा कि ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन है नहीं। जो प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट है डिफरेंट है, तो सर ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो देखो, तो हम लोगों ने लिख दिया, ये हमारे पास ये कैटेगरीज आ गई यहीं पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब एक्सेस पैसे का आएगा क्या, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसने बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि एक्सेस पैसे को सबसे पहले क्या करना, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना, एंड द बैलेंस इज रिफंडेड, बाकी का रिफंड कर दो और जर्नल एंट्रीज पास कर दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। कैसे? देखो, पहले कैटेगरी सारी लिख लेते हैं, 90 40 50 40 20 20। तो 90,000 जिसने अप्लाई किए उसको मिले 40,000 शेयर्स, ये कैटेगरी 1 थी। कैटेगरी 2 में क्या था, जिसने 50,000 अप्लाई किए उसको भी मिले 40,000 शेयर्स। और थर्ड कैटेगरी में क्या था, जिसने 20,000 शेयर्स अप्लाई किए उसको मिले 20,000 शेयर्स। तो कैटेगरी का टाइप लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आया कितना, आना कितना चाहिए था, बचा कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन। तो देखो 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ इन दोनों के ऊपर लिख देता हूँ ₹3। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री कैसे डालते हो सर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द एप्लीकेशन मनी, सो दैट इज योर 90,000 इंटू ₹3 जो आता है 2,70,000। ओके, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी है सर, 40,000 इंटू ₹3 जो मेरा 1,20,000। अब देखो 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो एक्सेस कितना पैसा आया, 1,50,000। अब देखो ये एक्सेस पैसा आया, कैसे आया सर, ए, ये बी मान लो, ए माइनस बी, आया कितना और आना कितना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, देखो अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई, पहले अलॉटमेंट मनी देखो कितना है। अच्छा इसको ध्यान से देखना, 2+1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2+1, ये जो 1 है ना ये मेरा प्रीमियम का है, तो मैं पहले ही इसको अलग करके चलूँगा, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री में अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले ही हम इसको क्रेडिट करेंगे। कैसे, देखो अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, पहले तो ये देखो सर 40,000 शेयर्स हैं जिस पे ₹2 आएंगे, तो सबसे पहले मैं डालता हूँ 80,000, 40 × 2 प्लस प्रीमियम की अमाउंट ₹1 के हिसाब से 40,000। ओके, एडजस्ट कितने करेंगे, देखो टोटल आना कितना था 120, मैंने बोला 120 दे, कहता एक्सेस कितना है, मैंने कहा 150, कहता सारा एडजस्ट करना, तो मैंने इसका सारा का सारा क्या कर दिया, एडजस्ट। अब मैंने बोला पैसे दे, कहता भाई सारे तो एडजस्ट कर लिए, अब क्यों मांग रहा है, ये देख, तो मैंने इसको कर दिया नहीं। अब क्वेश्चन ने बोला था कि जो पैसा बचेगा उसको रिफंड कर देना, तो मेरे पास 150 था, 120 एडजस्ट हो गया, तो 30,000 क्या होगा, रिफंड। क्योंकि ये मैंने तभी फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, और वो लास्ट वाली जो थर्ड कॉलम था कि फर्स्ट कॉल आनी कितनी, वो नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला था मेरे को। अब देखो यहाँ पर भी सेम, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000, आया कितना, आना कितना चाहिए था, बचा कितना सर, 30,000 हमारा बच गया। अलॉटमेंट ड्यू कितनी है, 40,000 इंटू ₹2, दैट इज योर 80,000, ये मेरा शेयर कैपिटल का, और 40,000 किसका है सर, प्रीमियम का। पहले ही बाइफर्केशन करते चलो। 1,20,000 आना था, मैंने कहा देख, कहता बचा कितना है, मैंने कहा 30, कहता पहले उसको एडजस्ट कर, तो 30,000 एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट टू बी रिसीव कितना होगा सर, देखो 120 अलॉटमेंट ड्यू था, एडजस्ट कितना हो गया 30, तो बचा कितना, अलॉटमेंट टू बी रिसीव कितना हुआ 90,000, और इसमें रिफंड क्या होगा, नील, कुछ बचा ही नहीं एक्सेस। इसमें सर अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 60, एप्लीकेशन जो ड्यू है वो भी है 60, जो एक्सेस मनी है वो है नील,
अलॉटमेंट ड्यू कितनी है सर 2+1 तो 40,000 प्लस 20,000। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना है दैट इज योर नील। सर नील क्यों? क्योंकि एक्सेस पैसा ही कुछ नहीं है। अब वो आएगा भी उतना ही 40,000 प्लस 20,000 और यहाँ पर रिफंड भी क्या करूँगा नील। तो आई होप तुम लोगों को वर्किंग नोट क्लियर होगा। अब तुम लोग क्या करोगे इन सब का टोटल, इधर तुम लोग कर दोगे इसका टोटल। देखो सर 2,70,000 प्लस 150 प्लस 60,000 तो ये आ गया 4,80,000। अगले में 120 प्लस 120 प्लस 60,000 तो ये आ गया हमारा 3 लाख। फिर हमारा क्या आया एक्सेस मनी कितनी बची 1,80,000। उसके बाद देखो इसको अब टोटल में तो पूरा लेना 120 120 240 और 60 तो ये भी कितना आया 3 लाख। उसके बाद एडजस्ट कितना किया अलॉटमेंट में 120 प्लस 30 1,50,000। उसके बाद हमारा जो अलॉटमेंट रिसीव कितनी होगी सर 120 प्लस 90 दैट इज़ योर 2,10,000 और रिफंड कितना होगा 30,000। तो ये हम लोगों ने एक वर्किंग नोट बना लिया। लास्ट बार लर्न करवा रहा हूँ कैटेगरी का टाइप, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आया कितना आना कितना चाहिए था, बचा कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब देखो अब क्या होगा, आना कितना चाहिए था अलॉटमेंट ड्यू, उसने बोला पहले एडजस्ट कर तो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अगर कुछ बचा तो वो दे देगा, ठीक है। इस वजह से फर्स्ट कॉल ड्यू, एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब सर क्या रह गया, कुछ नहीं, जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इसमें वो आता है कि टोटल एप्लीकेशन कितनी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ये देखो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की टोटल है, तो ये कितनी टोटल है 480 डाल दो। सो 4,80,000 रुपीज़। सर नेक्स्ट एंट्री आपने सिखाई थी, पहले तो टेम्पररी अकाउंट को करते हैं क्लोज, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सर 4,80,000 रुपीज़। अच्छा सर पहले अपना पैसा रख लो, अपना पैसा कहाँ जाता है सर, शेयर कैपिटल में हम लोगों ने अपना पैसा रख लिया। सर कितना था, वो था सर एप्लीकेशन मनी ड्यू, आनी कितनी थी 3 लाख रुपये आना था, तो ये मैंने लिख दिया 3 लाख। अच्छा सर अब एक बात सुनो, अब हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था तो हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट जो एडवांस में आ गया, वो कितना है हम देखेंगे। पहले हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना किया, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 150, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे ₹1,50,000। सर बाकी का पैसा उसने बोला कि बैंक से वापस कर दो, रिफ़ंड कर दो, हमने रिफ़ंड याद है 30,000 का हम लोगों ने रिफ़ंड किया था। ये देखो रिफ़ंड जो बैंक में होगा वो था 30,000। देखो वर्किंग नोट बनाने से कितना इजीली हम लोग एंट्रीज को पास कर पा रहे हैं, नहीं तो हम अमाउंट ही कैलकुलेट करते रहते कि सर आया कितना, किसका कितना एडजस्ट करना, 3 बार वर्किंग नोट बनाना पड़ता। तो एनालिसिस टेबल ने ये हमें ईजी कर दिया। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो हम इसको लिख देते हैं SPR। अब बच्चों को ना यहाँ क्या कन्फ्यूजन आती है कि सर अगर हमने ऊपर अलॉटमेंट में 1.5 लाख एडजस्ट कर लिया तो हम ड्यू की एंट्री भी बस बचे हुए से डालेंगे। नहीं, ड्यू की एंट्री में तुम लोग फुल अमाउंट डालोगे। उसका रीज़न मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। नेक्स्ट एंट्री में पहले एंट्री डालो, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितनी है पहले ये देखो, अलॉटमेंट ड्यू ये ना, इसका टोटल कितना है 3 लाख। तो मैंने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट ड्यू मैंने डाल दिया टोटल 3 लाख। सर अब शेयर कैपिटल कितना है पहले देखो, ऊपर वाली अमाउंट 80 प्लस 80 प्लस 40, तो 2 लाख रुपए का क्या है शेयर कैपिटल।
और जो डिफरेंस बचा 1 लाख रुपए वो किसके हैं, SPR के। देखो यहाँ से गिनो 40 + 40 + 20 दैट इज योर 1 लाख रुपीज़। अब मैं लॉजिक देता हूँ, तुम्हें पहले 4th एंट्री डालो। 4th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो वो कितने से होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो देखो बैंक में पैसा आना कितना है, बैंक में कितना पैसा आना है। देखो मैं यहाँ गया, मैंने देखा कि एडजस्ट अलॉटमेंट टू बी रिसीव वो कितनी है, सो दैट इज योर 2 लाख 20 60 और ये और 1 सेकेंड 90 40 और 1,50,000 है ये। तो यहाँ आ गया 1,50,000। तो अलॉटमेंट टू बी रिसीव में मतलब अब बैंक में पैसा कितना आएगा, 1,50,000 और 1,50,000। सर आपने तो कहा था मैं बताऊंगा लॉजिक, क्या था कि अलॉटमेंट सबसे ड्यू क्यों कर रहे हैं। देखो अब सुनो, अगर मैं अलॉटमेंट जो ड्यू की एंट्री है वो टोटल ना डालता कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जितने भी हैं इनटू जो अलॉटमेंट मनी है, तो क्या होता। देखो अगर मैं आपके कहने पे इसकी ड्यू की एंट्री बस 1,50,000 की डालता कि सर 1,50,000 एडजस्ट हो गया, अब उसको ड्यू की एंट्री डालनी क्यों है, उसको एप्लीकेशन ईमेल में भेजना ही क्यों है, तो क्या होता, मैं शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करता 150 से, पर क्रेडिट कितने से करता। देखो पहले क्रेडिट किया 150 से, अब क्रेडिट किया 150 से। बट सर आपने तो बोला था अलॉटमेंट टेम्परेरी अकाउंट होता है, उसको बंद करना तो जरूरी है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ड्यू की एंट्री में तुम लोग ये दिमाग नहीं लगाओगे कि कितना पैसा आया, कितना आना चाहिए था। ड्यू की एंट्री हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू द अलॉटमेंट मनी से डलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि वो पैसा हमें आया है, हमने क्या एडजस्ट किया। ड्यू की एंट्री में कभी करना ही नहीं, ड्यू की एंट्री में टोटल डालेंगे। क्योंकि सर अगर हमने 150 डाल दिया, पूरा 3 लाख नहीं डाला जितना ड्यू होता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्रेडिट में 150,000 से ज्यादा हो जाएगा और अलॉटमेंट अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट है। तो आई होप तुम लोगों को मतलब क्लियर होगा कि क्या करना है। सो ये एंट्री डल गई एंड लास्ट इज योर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है, तुम लोग खुद पास करोगे। मैं एंट्रीज बता देता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, and last is your bank account debit to share first call, again number of shares allotted into the first call money. So I hope तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। If you really like this video, so please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching. See you in the next video.